नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे ये गोरखा सैनिकों से संबंधित जो 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था उसके बारे में, जो कि भारत, नेपाल और ब्रिटिश के बीच हुआ था। तो अभी ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हालिया कुछ दिन पहले भारत और नेपाल के बीच क्षेत्रीय स्तर पर सीमा विवाद हो गया। तो ऐसी दशा में वहाँ की जो सरकार है वो कुछ विरोध करने लगी, जैसा कि राजनीतिक मुद्दा था। अब चूंकि ये सीमा विवाद से जुड़ा हुआ मामला था तो जाहिर सी बात है, ऐसा होना ये तो होता ही है। और इससे एक समझौता हुआ था वर्ष 1947 में, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ गया। तो हम वो जानते हैं वो क्या है समझौता, जो कि गोरखा सैनिकों से संबंधित था। तो हम अगर समझौते की बात करें, ये जो गोरखा सैनिकों से संबंधित समझौता हुआ था तो ये भारत के संदर्भ में 1947 से लागू होता है, लेकिन इससे पहले भी समझौता हो चुका था। 1814 से 1816 के बीच जो नेपाल युद्ध हुआ था उसमें ये समझौता हुआ था, और उसके लिए एक सुगौली संधि भी हुआ था। तो उस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो जो सुगौली संधि हुआ था उसका मुख्य बात यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था, और उस युद्ध को ख़त्म करने के लिए सुगौली की संधि की गई थी। ठीक है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और हुआ ये था कि 1814 से 1816 के बीच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था, तो उसी समय युद्ध के दिनों में ही दिसंबर में 1815 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती का फैसला लिया जाता है, और उसके बाद ये प्रक्रिया चलता रहता है। और जब वर्ष 1947 आता है, देश आज़ाद होता है, तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश सेना में गोरखा सैनिकों की जो रेजिमेंट्स थी वो 10 थी, और इनके बंटवारे को लेकर ब्रिटेन, नेपाल और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। ये उसी से संबंधित हम बात पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये हुआ था कि इस समझौते के तहत ब्रिटिश साम्राज्य की जो गोरखा रेजिमेंट्स थी उसको भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बांट दिया गया। मतलब कुछ लोग भारत में रहेंगे और कुछ लोग ब्रिटेन चले जाएंगे। तब से ये परंपरा चली आ रही है, और आज भी गोरखा सैनिकों का ब्रिटिश में भी और भारत में भी भर्ती हो रहा है। ठीक है, और इस समझौते में ये आश्वासन दिया गया था कि जो गोरखा सैनिक हैं इनको दोनों सेनाओं में, यानी कि थल सेना में और जल सेना में, है ना, क्योंकि उस समय वायुसेना उतनी मजबूत नहीं थी, तो मेनली थल सेना था और जल सेना था। तो थल सेना और जल सेना दोनों ही सेनाओं में भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों, यानी कि जो भारतीय सैनिकों को सुविधा मिलेगा वो भारत के संदर्भ में, और जो ब्रिटिश सेनाओं को जो सुविधा मिलेगा ब्रिटिश के संबंध में उन्हीं के समान वेतन, भत्ते, सुविधाएं और जो पेंशन होगी वो राशि दी जाएगी। तो ये समझौता हुआ था वर्ष 1947 में, और अभी थोड़ी सी विवादित चल रहा है। तो जो वर्तमान समय में विवाद का विषय है वो ये है कि पिछले कुछ समय से सेवानिवृत्त जो गोरखा सैनिक हैं वो ब्रिटेन पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। ये तो पहला मामला हुआ। और दूसरा मामला ये हुआ कि काला पानी क्षेत्र को लेकर भारत और नेपाल के मध्य क्षेत्रीय स्तर पर सीमा विवाद हुआ है। ठीक है, और इसी विवाद की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना में जो गोरखा सैनिक सेवारत हैं उनके संदर्भ में नेपाल के द्वारा प्रमुखता से आपत्तियों को उठाया जा रहा है। तो ये मामला हुआ था। ठीक है, और अब हम बात करें कि नेपाल ने और क्या किया, तो नेपाल क्या किया है, ये गोरखा सैनिकों के सुरक्षित भविष्य के संबंध में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश से 1947 के समझौते की समीक्षा करने के लिए एक पत्र लिखा है। इसके अलावा जो नेपाल गवर्नमेंट है ये 1947 में किए गए इस समझौते को समाप्त करने की योजना भी बना रहा है। तो अब हम थोड़ी सी जान लें गोरखा सैनिक के बारे में, और जैसा कि उनकी देश में स्थिति बहुत अच्छी है। और अगर हम ब्रिटिश के संबंध में बात करें कि ब्रिटेन में उनकी क्या स्थिति है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति है इनका ब्रिटेन में और इंडिया में भी। तो ब्रिटिश की हम शुरुआत करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की जो संख्या है 3% है। यानी कि ब्रिटिश सेना के जितने भी सेना हैं उनमें 3% संख्या गोरखा सैनिकों की है। साथ ही साथ वर्ष 2015 में गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी कि वर्ष 2015 में 200 वर्ष इन्होंने पूरा कर लिया है। इसके अलावा ब्रिटिश सेना में मेनली गोरखाओं को खूंखार और वफादार के रूप में जाना जाता है, और उन्हें उच्च सम्मान भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सेना में गोरखाओं को पैदल सेना में तो रखा ही जाता है, इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर और लॉजिस्टिक कोर में भी इनको भर्ती किया जाता है। इसके अलावा जो गोरखा सैनिकों का एक प्रसिद्ध हथियार जो कि खुखरी होता है, वो अपनी आकृति और ऐतिहासिक उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये। और
ये ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी जो गोरखा रेजिमेंट है उसके एक प्रतिनिधि चिन्ह का हिस्सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा खुखरी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो 2 निजी गोरखा अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है गोरखा सैनिकों के संबंध में। अब हम थोड़ी सी बात कर लें, एक ही और आपको बता दूं कि जो भारतीय सेना प्रमुख होते हैं उनको नेपाल की सेना में जनरल का मानद पद प्रदान किया जाता है। ये ऐसा परंपरा रूप से चला आ रहा है कि जो भारत का सेना प्रमुख होगा उनकी नेपाल की सेना में मानद जनरल का पद प्रदान किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू से जो गोरखा लोग होते हैं वो भारतीय सेना में भर्ती हो रहे हैं, ऐसा इसलिए उनके सम्मान में किया जाता है। अब थोड़ी सी हम सुगौली संधि की बात कर लें तो ये आपको बता दूं कि 2 दिसंबर 1815 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है और 2 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन कर दिया जाता है। और ये संधि नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। तो ये था थोड़ी सी गोरखा सैनिकों के बारे में जानकारी, और जो भारत, नेपाल और ब्रिटेन के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था गोरखा सैनिकों को लेकर, उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।